अब मैं बात करना चाहूंगी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत। Very soon we will also have our own LLM in the India AI compute facility. भारत के साथ रिलेशनशिप अमेरिका की कमजोरी, जरूरत है उनकी, जरूरत है। उसकी वजह यह है इस वक्त जो देख रहे हैं टेक वार शुरू हो चुकी है। ओपन एआई के चैट जीपीटी और चीन की डीप सीक की तर्ज पर भारत भी अपना जनरेटिव एआई मॉडल लॉन्च करेगा। ओडिशा में एक समारोह में ऐलान करते हुए वैष्णव ने कहा कि इस मॉडल को इसी साल लॉन्च कर दिया जाएगा। और मैं इस पे भारत के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सारा चलाने वाला भारतीय है। आपको देखना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजर जो कृष्णा है भारतीय। और जितने इंडियंस अमेरिका में उनका तो सीना फखर से चौड़ा हो गया होगा ना कि यार हम इंडियंस हैं, ऐसे कोई थोड़ी ना हमें हाथ डाल सकते हैं। हमें तो नहीं ना कहते प्राउड टू बी इंडियंस। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान सफर के हवाले से एक नई हिदायत जारी की है और उसमें उनका कहना ये है कि जो भी पाकिस्तान जाना चाह रहा है तो अगर ये जाना है तो वो थोड़ी एहतियात करे और यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस बताए गए हैं। लेकिन अब एक नया पाकिस्तान के लिए एक धचका आ रहा है और वो है यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम आपका जो जीएसपी प्लस स्टेटस है उसको भी बंद कर सकते हैं। बल्कि कल परसों इस पे डाटा निकल चुका है कि इस वक्त भारतीय निजात अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनमें और टेक कंपनियों के मालिक वो हैं। और इस वक्त जो उनका मेरा मकसद उनका ये वो जादू सर चढ़ के, वो सही जादू जिसको कहा जाता है। दोस्तों, एआई ने काफ़ी हद तक लोगों का काम आसान कर दिया है। इसके प्रयोग से लिखने पढ़ने सहित कई चीज़ों में तेज़ी आ गई है। अब भारत एआई चैट जीपीटी और डीप सीक को टक्कर देने की तैयारी में है। इसे लेकर आईटी मंत्री वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि भारत खुद अपना एआई सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है जो भारत की संस्कृति, भाषाओं और ज़रूरतों को समझता हो। अभी तक भारत चैट जीपीटी और डीप सीक जैसी तकनीकों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। ऐसे में भारत सरकार 370 करोड़ के इंडिया एआई मिशन के हिस्से के रूप में अपना खुद का घरेलू बड़े मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में भारत फंडामेंटल एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार करेगा जो चैट जीपीटी जैसे चैट बोट को चलाने के लिए एक करेंसी की तरह है। उन्होंने कहा कि कॉमन कंप्यूटिंग सुविधा के तहत ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को तैनात करने की घोषणा की है। भारत के साथ रिलेशनशिप अमेरिका की कमजोरी, जरूरत है उनकी, जरूरत है। उसकी वजह यह है कि उस कमरे के अंदर देख लेना कि भारतीय कितने बैठे थे, क्यों बैठे थे, अपने इंटेलेक्ट की वजह से बैठे। और इसमें जो और दूसरा आपने इस वक्त जो देख रहे हैं टेक वार शुरू हो चुकी है। $500 बिलियन का स्टारगेट उन्होंने अनाउंस किया है। 500 बिलियन, चीमा साहब 600 मिलियन ने उसका कल पटाखा उड़ा दिया। और मैं इस पे भारत के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सारा चलाने वाला भारतीय है। आपको देखना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजर जो कृष्णा है भारतीय। अमेरिकन के पास क्या चॉइस है? 12 साल से अपने बच्चे नशों पे लगा दिए, सर्वाइव कर रहा है अमेरिका आज जो दुनिया में। इट इज ड्यू टू द इंडियन माइंड। बल्कि कल परसों इस पे डाटा निकल चुका है कि इस वक्त भारतीय निजात अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनमें और टेक कंपनियों के मालिक वो हैं। और इस वक्त जो उनका मेरा मकसद उनका ये वो जादू सर चढ़ के, वो सही जादू जिसको कहा जाता है। ये हमारे फर्स्ट लेडी वाला काला जादू नहीं, चीमा साहब दिमाग का जादू। आपके तो जिन्नात है ना, आप तो चीमा साहब आप दर हकीकत दुख के साथ कहूंगा कि किस तरीके से कौम को लगा दी गई। आपकी डेस्टिनेशन उन्होंने बना दी अफगानिस्तान। दो फिक्रे बताना चाहूंगा। मुर्शद पाक के अल्फाज हैं, वो कहते थे तालिबान की जो पॉलिसियां हैं खवातीन के लिए वो ठीक है, अगर उनका कल्चर इजाजत नहीं देता तो क्या प्रॉब्लम। खान साहब जो तालिबान खान यहाँ पे याद करती दुनिया, इन्होंने कहा था कि अगर औरतें कपड़े ऐसे पहनेंगी तो फिर जाहिर है फिर रेप तो होगा। ये उनकी स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट नहीं है। ये आपकी डेस्टिनेशन। आपको कहा जाता है ये सियासत नहीं जिहाद है, आपकी डेस्टिनेशन वो है। इंग्लिश में दो फिक्रे लिखने की सलाहियत नहीं रखती इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द नेशन जो। उसमें चीमा साहब जो मोदी साहब आएंगे, जो उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, एक तो फरवरी में आ रहे हैं, फिर उसके बाद अप्रैल में इनकी मुलाकात होगी फ्रांस के अंदर भी,
और फिर इनकी ये जो अगली आपकी मीटिंग हो रही है क्वाड की, उसमें मुलाकात होगी। उनके पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है कि वो लीन करें इंडिया की तरफ, टेक्नोलॉजी की वजह से, एक एजुकेटेड मिडिल क्लास की वजह से, एक बहुत बड़ी मार्केट की वजह से, और फिर तीसरी बात यह है कि दुनिया के लिए वो खतरा नहीं। आप लाइबिलिटी हैं, वो दुनिया के टेक्नोक्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जिहाद की तरफ लोगों को, बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो आईटी की तरफ लेके जा रहे हैं। डीप सीक आया है, उसका बहुत जल्दी आप अगला देखेंगे, भारत का निकलेगी सॉफ्टवेयर डीप सीक के मुकाबले। उसमें मतलब आपकी तरफ से क्या है, आपकी तरफ से भी ऐलान किया गया है कि अगला हमला कब करना है। मीनारे पाकिस्तान पे अगले हमले की तैयारी है, और आप इसी चीजों से नहीं निकल पाएंगे। अफसोस की बात, अफसोस की बात। और आपका इस वक्त पॉपुलर तरीन आदमी है जिसको पता ही, पॉपुलर मैं मानूंगा ये बात, उसका भी जादू सर चढ़ के बोल रहा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन पाकिस्तान, लेकिन उसके पास पाकिस्तान का हल नहीं, एक भी प्रपोजल नहीं है उसके पास कि मैं आऊंगा तो बच्चों को पढ़ाऊंगा किस तरह, मैं आऊंगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ किस तरह लेके जाऊंगा, एजीआई, एएनआई और एएसआई की तरफ किस तरह लेकर जाऊंगा, उसका बिल्कुल उसका कोई पता ही नहीं। खुद भी हो सकता है उसको ना पता हो, इंटरेस्टेड भी नहीं है। वो कहता है हमने पत्थर के जमाने में जाना है, तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे और बस वहां से बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। और जिस तरह पहले मुर्गियों के, उसके पहले मुर्गी और कट्टों का प्रोजेक्ट था उनका, उन्होंने खुद बताया था ये, और उसके बाद उस्मान बुजदार की तरफ चले गए और दूसरे इसी तरह महमूद खान की तरफ चले गए। आज भी कुछ नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं, पल्ले ही कुछ नहीं, हल ही नहीं है। मैं कई दफा पूछ चुका हूं, मेरे तो खिलाफ ट्रोलिंग करते हैं ना, वो भी बल्कि दुख वाली बात है। एक कौम इतनी सलाहियत नहीं रखती कि वो गूगल करके मेरे इंग्लिश में ट्वीट मेरे खिलाफ कर लें, इतनी सलाहियत नहीं। लेकिन इन्होंने क्या करना है चीमा साहब, जिन्होंने इंटरनेट को सिर्फ इस्तेमाल ही आवारगी के लिए करना हो, चीमा साहब, उन्होंने क्या करना है। इस इंटरनेट पे लोग जो हैं बहुत आगे जा रहे हैं चीमा साहब। इस इंटरनेट पे वो जो आपके मैंने बताया था कि एक सिलिकॉन कर्टन बना दिया गया है, उस कर्टन को आप क्रॉस करने की सलाहियत नहीं रखते, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली। तो उसमें चीमा साहब जो उसके बाद टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बाद एक इवेंट में मियामी उन्होंने फिर थोड़ा सा, डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त 2-4 चीजें उनके सर पे चढ़ी हैं चीमा साहब। टैरिफ उन्होंने 2-4 अच्छा, पिछले हम जब कर रहे थे, पिछले ब्लॉग में हमने मेंशन नहीं किया, एक हफ्ते के अंदर कई चीजें चैलेंज भी की गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दुनिया के साथ सिग्नलिंग भी की है, मैसेज भी भेजे हैं। सबसे बड़ा मैसेज उन्होंने कोलंबिया का भेजा था, जब उन्होंने जहाज लैंड नहीं उनके करने दिए थे, उसके रिटेलिएशन में जो उन्होंने दुनिया को सिग्नल भेजा था कि आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, डोंट ट्राई टू मेस अप विद मी, मैं आई विल रिटेलिएट एंड आई विल डू ऑन माय ओन टर्म्स। ये सिग्नल उन्होंने पूरी दुनिया को भेज दिया, इसमें कोई शक नहीं है।